हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ध्यान दो। ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल है जो कि बहुत आसान है। ठीक है, जो भी अगर पहली बार इस वीडियो पे आया हो, पहले जा करके इंट्रोडक्शन देख ले, परिचय देख ले, फिर यहाँ पर आए, आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस पे तो बाद में आएंगे, पहले हम एबीसी बनाते हैं। त्रिभुज एबीसी कौन सा बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना, सारे त्रिभुज समकोण ही बनेंगे, यानी जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है वो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, बी समकोण है, यानी यहाँ पे मुझे क्या देना है? बी देना है। कोई दिक्कत नहीं है इतने में। ये बी हो गया तो इसका नाम ए दे दो, इसका नाम सी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी कितना बोला है? ए बी बोला है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना बोला है? 7। ठीक है, अच्छा, हमें बहुत अच्छे से पता है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो रेखा होती है वो होती है कर्ण। ये जो लेटी हुई लाइन होती है ये होती है आधार, बेस। कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं और जो खड़ी लाइन है इसको हम लंब बोलते हैं। इतने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहला काम क्या है ये तो हम निकाल ही लेंगे आसानी से। सबसे पहला काम है आपका कि इस समकोण त्रिभुज में तीनों में से कोई भी एक भुजा जो नहीं दे रखी है उसको निकालना। ये दोनों है, ये नहीं है, इसी को सबसे पहले निकालेंगे। और मजे की बात यह है, तीनों में से कोई सी भी भुजा निकालनी हो आपको पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है। तो हम यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय मैंने अभी बताया था आपको इंट्रोडक्शन में। ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार इसका स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ओके, यहां पर आधार क्या है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा में 7 2 बार, प्लस 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणा में 24 2 बार। 7 की गुणा 7 से करेंगे तो 49, प्लस में 24 की गुणा 24 से करेंगे तो 576। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। ये आपका क्या चल रहा है? कर्ण का स्क्वायर चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। कर्ण को हम यहीं छोड़ देंगे, कर्ण को हमने यहीं छोड़ दिया, बराबर में 625 लिखा। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से बराबर के उस तरफ जा करके इस पर ये रूट बन जाएगा। ठीक है, वर्गमूल बोलते हैं। अब मैं क्या करूंगा? 625 का रूट बाहर क्या आएगा? 625 का आप एलसीएम ले सकते हैं आसान तरीके से। 5 से काट दो, 5 एकम 5, एक हासिल इसको दे दूंगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 दे दूंगा तो 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचा शेषफल, 2 इसको दे दूंगा तो 25 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काट दूंगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दूंगा, 5 एकम 5। ये गुणनखंड में रूट के अंदर लिख दूंगा, यानी रूट के अंदर 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5। ओके, इसका कोई काम नहीं था, ये रफ काम था। अब मैं क्या करूंगा? ये जोड़ा बन गया 1 5 बाहर, गुणा में ये जोड़ा बन गया 1 5 बाहर। ठीक है, 5 पंजे 25। ये हमारा आ गया कर्ण निकल गया। सेंटीमीटर लगा देंगे, यानी कर्ण ये कितना आ गया? ये आ गया 25 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? बस हो गया। अब क्या करना? पहला पॉइंट अब ले लो। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या निकालना है? साइन ए और कॉस ए। अच्छा, इसको करने से पहले अभी मैंने आपको क्या बताया था? याद करो, लाल बटे कक्का, ये आपको याद रखना है। साइन थीटा, लाल बटे कक्का क्या कहता है? साइन थीटा, कॉस थीटा और फिर एक है टेन थीटा। इनके ही जस्ट नीचे क्या होता है? कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये फॉर्मूला चलता है L बटे में A। ठीक है, L A L लाल और बटे में कक्का K K A।
ठीक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, LALKKA। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर मुझे साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है, ध्यान से देखना, ए का अर्थ क्या है, कोण कहां बन रहा है, कोण बन रहा है ए पर। ए का अर्थ है, साइन ए का अर्थ है ये थीटा, थीटा क्या है ए, ये क्या है थीटा है, यहां पर कोण बन रहा है। आ रही बात समझ में? तो यहां से इस कोण के अनुसार हमें क्या लेना है, लंब और आधार लेना है। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब लंब बटे में कर्ण में इस थीटा के अनुसार लूंगा। यहां से अगर ये थीटा है तो मैंने अभी बताया था उसके जस्ट सामने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। अगर ये थीटा है, यहां पर अगर कोण है, कोण के ठीक सामने वाली रेखा लंब होती है। ठीक है, ये आधार बन जाएगी फिर, और ये कर्ण बन जाएगी, तो कर्ण ही रहती है। तो लंब हमें क्या लगाना है, लंब बटे में कर्ण। लंब हो जाएगा हमारा ये BC और कर्ण तो ये AC, यानी BC बटे में AC बराबर BC। BC कितना है, BC देखो 7, कर्ण है 25, 7 बटे में 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर इसी में ही एक और है साइन, सॉरी कॉस A, कॉस A। फिर दोबारा से देखो थीटा कहां बन रहा है, थीटा A पे ही बन रहा है, यानी हमें यहीं से ही लेना है। कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब आधार, आधार हमारे पास देखो यहाँ एंगल है, तो इसके ठीक सामने वाला ये हो जाएगा लंब। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार, आधार है AB और कर्ण तो वही है AB बटे में AC, AB बटे में AC बराबर। ठीक है, AB हमारे पास 24 है, AC है 25, 24 बटे में 25 सेंटीमीटर। एक चीज ये ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, जहां पे कोण होता है, यहाँ पे साइन A कॉस A है ना, यानी कोण यहाँ पर है, तो कोण के ठीक सामने वाली रेखा लंब होती है, और उसी किससे जुड़ी हुई, आधार होती है, और ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। ये दोनों हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है, साइन C, साइन C बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ये तो हो गया साइन का फॉर्मूला। अब देखो C, यहाँ पे थीटा, थीटा कहाँ बन रहा है, थीटा है C पर, कोण कहाँ बन रहा है, C पर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं साइड में, ध्यान देना, यहाँ पर ये जो C है, अब इस बार थीटा यहाँ पर है। ठीक है, ये तो B ही है, ये C ही है। अगर कोण यहाँ है तो कोण के ठीक सामने वाली रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आपका आधार। अब ओके, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। कर्ण तो हमेशा जहां 90 डिग्री कोण बन रहा है उसके ठीक सामने वाली रेखा ही होती है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और जहां कोण बने उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर ये कोण है तो इसके ठीक सामने वाली रेखा ये लंब, ये आधार। लंब हमारे पास क्या है, AB, आधार है BC, यानी कि AB बटे में BC, AB बटे में BC बराबर, AB है हमारे पास कितना 24, BC है 7, 24 बटे में 7 सेंटीमीटर। इसी के बाद एक और है cos C बराबर, cos का फॉर्मूला क्या है, cos का होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, अब थीटा यहाँ पे है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। ओके, आधार है BC और कर्ण है AC, BC बटे में AC। आधार, आधार कितना है 7, और कर्ण हमने निकाला 25, 7 बटे में 25 सेंटीमीटर। ओके, ये आंसर हो गया आपका। देख लो, इसे समझ लो, बहुत इजी तरीके से बता दिया मैंने, बस वो याद रखना। ओके, और ये याद रखना, जहां कोण है ठीक उसके सामने वाली रेखा भुजा ये लंब होती है। ओके, नोट कर लो। वीडियो समझ आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।